कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मस्जिद की फजीलत के अंदर बेशुमार आयात बैयनात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाजिल फरमाई। बहुत सारी आयात के अंदर तो जो है वो नाम लिया गया मस्जिद का या मसाजिद का, लेकिन बहुत सारी जगहों पर नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन लोगों को ये बताया गया कि ये वो घर हैं, ये वो बाबरकत जगह हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। खुतबे के अंदर जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, फरमाया कि बेशक वो लोग वो जो मस्जिद बनाते हैं अल्लाह की रिजा के लिए, उनकी निशानी क्या है? फरमाया मन आमन बिल्लाह, मस्जिद बनाने वालों की पहली निशानी ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और वबिल यौमिल आखिर, और रोजे क़यामत पर भी ईमान लाते हैं, और वाक़ामस्सलाह, नमाज की अदायगी करते हैं और ज़कात देते हैं। फरमाया कि यही वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले हैं, अल्लाह से डर रखने वाले हैं, और अनकरीब रब तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाएगा, यानी सीधा रास्ता अता फरमाएगा। मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, एक बात तो ये तय हो गई कि मस्जिद बनाने वाला कोई भी हो या मस्जिद के अंदर तामीर के अंदर खर्च करने वाला, अपना हिस्सा शामिल करने वाला, मस्जिद के लिए स्ट्रगल करने वाला, कोशिश करने वाला, फरमाए वो उसकी पहली निशानी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नूरे ईमान अता फरमाता है। तो यकीनन हम खुशबख्त लोग हैं कि हम मस्जिद बनाने या मस्जिद को आबाद करने वाले हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। मन आमन बिल्लाह, कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और फिर क़यामत के दिन पर, क्योंकि अकायद के अंदर, ईमानियात के अंदर बाकायदा ये शामिल है। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे नबियों के मानने वाले ऐसे थे जो नबियों पर ईमान तो लाए, रब को रब भी माना, वादउला शरीक भी माना, लेकिन फिर आखिरत का इनकार करने की वजह से वो गुमराह हो गए, रास्ते से उतर गए। तो कुरान अजीज की इस तालीम के मुताबिक ईमान के साथ साथ, रब को मानने के साथ साथ, वो मस्जिद को बनाने वाले जो हैं वो रोजे क़यामत पर भी ईमान भी लाते हैं। अच्छा, सिर्फ मस्जिद बना दी, वो इकबाल ने कहा ना थे, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, और मन अपना पुराना पापी है, बचपन से नमाजी बन न सका। और आज भी वही हमारा जो है वो तर्ज है, वही अंदाज है। मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए, मस्जिद को बनाने के लिए हमारा बड़ा मुनफरिद किरदार होता है, हम बढ़ चढ़कर। और मैंने कई जो है वो ऐसी औरतों को भी देखा है जो अपने जेवर तक जो है वो मस्जिद के लिए पेश कर देती हैं कि रब का घर है, क्योंकि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, फरमाया जो अल्लाह की रिजा के लिए दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक जन्नत में उसका महल बनाएगा। तो इस ईमान के जो है वो तकाजे के होते हुए इंसान कोशिश करता है कि इंसान जो है वो चीज करे जिससे इंसान को दुनिया में भी फायदा हो, आखिरत में भी फायदा हो। लेकिन ये भी शुरू से रहा है कि हम मस्जिद तो बड़ी जो है वो जोर शोर से बना देते हैं, कालीन भी अच्छे बिछा दिए, टाइलें भी और संगे मरमर भी बड़ा खूबसूरत लगा दिया, लेकिन बहरहाल ये उम्मत की जो है वो हर दौर के अंदर, खुसूसन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक के बाद के अंदर जब हम देखते हैं तो मस्जिद को आबाद करने के हवाले से हमारी परेशानी बहरहाल रही है हर दौर के अंदर। अभी आप देखिए, सिर्फ चंद घंटों का फर्क था, 29 की शाम जो है वो नमाजे मगरिब और इशा का जो लेवल था वो भी आपके सामने था, और नमाजे ईद उल फित्र से पहले फजर की नमाज, यानी चंद घंटों का बीच में गैप था। हम एक दिन भी नहीं कह सकते, एक रात भी नहीं कह सकते, सिर्फ चंद घंटों का गैप था, और हमने जो है वो वाज़े तौर पर देखा। आज के जुम्मे कोई देख लिया जाए, पिछले जुम्मतुल मुबारक पर जब मैं यहाँ पर आया तो अंदर से सारा ये माहौल फुल था। तो आज चले, कुछ हजरात ऐसे होंगे जो सफ़र पे गए होंगे, ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने गांव वगैरह में जाना होगा वो गए होंगे, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि मस्जिद को आबाद करने के हवाले से हमारा किरदार जो है वो बिल्कुल जो है वो परेशान कुन नजर आता है। और फिर जो है वो मस्जिद क्या है, दुनिया के अंदर अगर बेहतरीन जगह है तो वो मस्जिद है। दुनिया के अंदर बाजारों में से, बल्कि हजरत मौला मुश्किल कुशा का फरमान है, अद्दुनिया सूकुल खुसरान, दुनिया खसारे का बाजार है। जो बाजार के अंदर चला जाता है वो अपने आप को खसारे के अंदर डाल देता है। बहुत सारी खुराफात हैं बाजार के अंदर। मुकाबले के अंदर फरमाया फर्श ज़मीन पर अगर रब तबारक व तआला की बेहतरीन जगह है तो वो ये मसाजिद है। क्यों? मसाजिद दिल के सुकून का जरिया है।
वैसे आपको हो सकता है अपने बिस्तर पर भी नींद ना आए, लेकिन मस्जिद के अंदर जब आ जाते हैं, पंखा चला होता है, बस ऐसे लेटते हैं, अभी तकिया भी नहीं रखो तो आंख लग जाती है। तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जहां रब का जिक्र किया जाता है तो जब दिलों को सुकून रब के जिक्र से मिलता है, बताइए जिस जगह रब का जिक्र किया जाता है वो जिक्र की जगह क्यों जो है वो सुकून वाली ना हो। तो ये मस्जिद जो है वो सुकून की जगह है, ये इत्मीनान की जगह है, तसल्ली की जगह है। और फिर इससे अगर आगे चले हम तो ये रब तबारक व तआला के कुर्ब का बेहतरीन जरिया है। अब घर में भी नमाज पढ़े हो जाती है, लेकिन फरमाया जो मस्जिद में आकर पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 27 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। जमात के वाले से भी ये बात है, मस्जिद के वाले से भी। और बाज ने मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने को 70 नमाजें जो घर इंसान पढ़े, 70 नमाजों से बेहतर वो नमाज है जो आपने अकेले आकर मस्जिद के अंदर अदा की। तो फर्श ज़मीन के ऊपर ये, और बाज फुक़हा ने तो बड़ी सख्ती फरमाई है, फरमाया कि मस्जिद में आज़ान की आवाज़ हो और वो आज़ान की आवाज़ अगर घर के अंदर आए तो ऐसे सूरत के अंदर आपके फ़र्ज काबिल कबूल ही नहीं होते कि आप घर के अंदर पढ़े जाएं, सिर्फ आपके सुन्नत और नफल कबूल होंगे। बल्कि एक साहबी रसूल हाजिर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हूँ, आंखों की बिनाई नहीं है, तो करम फरमा दें और मुझे इजाज़त अदा फरमा दें मैं घर पे नमाज अदा कर लूँ। फरमाया कि तुम्हारे हाथ सलामत हैं, पाँव सलामत हैं। जी या रसूल अल्लाह, जिस्म तो सलामत है, सिर्फ आंखें नहीं हैं। फरमाया किसी सूरत में इजाज़त नहीं है कि तुम घर अदा करो, अगर अजान की आवाज़ सुनते हो तुम्हें मस्जिद आना पड़ेगा। बल्कि एक और रिवायत के अंदर एक साहबी के बारे में, नाबीना थे, उन्होंने अपने घर से लेकर मस्जिद तक रस्सी बांधी हुई थी, रस्सी के सहारे वो आया करते थे। तो हम फिर फिक्र करें, गौर करें, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है मसरूफियत की, हम उस दलदल के अंदर जा चुके हैं जहां से हम खुद ही नहीं निकलना चाहते। अगर खुद हम कोशिश करें, क्योंकि हमने हर चीज का एक टाइम बनाया हुआ है, हमारे पास 24 घंटों में 5-6 घंटे सोशल मीडिया के लिए जरूर हैं, चाहे हम जितने भी मसरूफ हैं। हम सोने से पहले जब तक सोशल मीडिया को टाइम नहीं देंगे, मेरे समेत हम सब इसमें शरीक हैं, तो जब तक हम सोशल मीडिया को टाइम नहीं देंगे हमें नींद ही नहीं आएगी। बल्कि अक्सर तो ऐसा भी होता है कि जब वो देखते देखते कहीं आंख लग जाती, मोबाइल कभी दाएं गिरता है कभी बाएं गिरता है। अच्छा, फिर हमारी जो अगली मसरूफियत है वो ये कि हमने कोशिश ये करनी है कि जब हमने सफ़र शुरू करना है तो फिर हम ये चाहेंगे कि रोड बिल्कुल खाली हो और बगैर किसी इंतज़ार के हमें जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा जाए, बाकी सारी कौम जो है वो साइड पे खड़ी हो जाए। और हम में से हम सब यही चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रैफिक ना हो, इशारा भी कहीं ना हो, और ये जो दरमियान में सड़क में जो है वो रोड के ऊपर चीज़ें खड़ी कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर हमारी ताकत और हिम्मत हो तो हम उड़ के वहाँ पहुँच जाएं। तो हम हर चीज़ में जल्दी करते हैं, लेकिन नहीं है तो हमारे पास फिर मस्जिद में आने के लिए जल्दी नहीं है। अजान हो जाएगी, अजान होने के बाद हम थोड़ा इंतजार करेंगे, फिर आएंगे, ये भी पता कि वॉशरूम कम है, और फिर जो है वो बहुत सारा वक्त वॉशरूम के अंदर लग जाएगा। फिर हम वुजू की तरफ बढ़ेंगे, और कभी ऐसा होता है कि हमारी जमात छूट जाती है, वरना 1-2 रकतें जरूर छूट जाती हैं। तो मस्जिद अल्लाह के कुर्ब का जरिया था। फरमाया कुर्ब कब मिलता है? फरमाया जब मुअज्जिन अजान कह देता है, इस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक ये जो दरमियान का वक्त है, फरमाया जब बंदा मोमिन हाथ उठाता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है, क्योंकि रब उसके करीब होता है। जब रब इंसान के करीब था या होना था या रब का कुर्ब मिलना था, उस वक्त हम कहां थे? हम दुनिया के मामलात में पड़े हुए थे। फिर आकर हम नमाज के बाद बैठ गए, सर झुका लिया, कारी साहब जी बड़ी परेशानी है, बताएं ना इस परेशानी से कैसे निकल पाएं। जिस परेशानी से निकलने के लिए हमें एक टास्क दिया गया था, भाई परेशानी से निकलना है, रब का कुर्ब लेना है, रब का जो वो तकर्रुब लेना है, जी लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? आजान के वक्त आपने मस्जिद में होना है। अच्छा, गैप कितना है? गैप कितना है? सोच से भी कम है, 15 मिनट। अजान जब होती है 25 मिनट पे अजान होती है, और अजान होते होते जो वो 5:30 या 4:30 बज जाते हैं, और 45 मिनट पे जमात है। यानी आपने बीच में सुन्नतें 5 मिनट सुन्नतों के निकाल लें तो आपके पास 10 मिनट बचते हैं। तो 10 मिनट में आप 5 मिनट दुरूद पाक या कलमे के निकाल लें, तो अगले 5 मिनट आपकी दुआ के लिए निकलना थे, रब के कुर्ब के निकलना थे, रब के करीब होने के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए। वो कहाँ गुजार दी? वो हमने चौक चौराहे में खड़े होकर गुजार दिए, वो हमने जो है वो वुजू करते हुए, वॉशरूम करते हुए, दीगर मामलात के अंदर गुजार दिए, और फिर हम सर पकड़ के बैठ जाएं। जी परेशानी ये है कि रब करीब नहीं होता, रब दुआएं सुनता नहीं है। तो आइए, आसान सा नुस्खा है। फरमाया फर्ज से लेकर जब वो अजान से लेकर नमाज तक जितना वक्फा है, रब बंदे के करीब होता है। अगर कुर्ब चाहना है तो ये वक्त थोड़ा सा है, वरना सोशल मीडिया पर तो मैं 3 घंटे भी थोड़े से कह रहा हूं, क्योंकि 3-4 प्लेटफॉर्म हैं।
सबसे पहले फेसबुक पे आए, वहां से अच्छा ये फिर ऐसी दुनिया है कि इसने स्टॉप नहीं होना। कहीं आपको फेसबुक ये नहीं कहेगी कि बस भाई बस स्टॉप है, इससे आगे वो डाटा आप दे चुके, वो बार बार आप स्क्रॉल करते गए और वो सारा कुछ हो रहा है। वहां से तंग हुए टिकटॉक पे आ गए जी, टिकटॉक पे स्क्रॉल करते रहे वहां से तंग हुए इंस्टाग्राम पे आ गए, इंस्टाग्राम पे यहां से तंग हुए अब जी आ जाएं जो है वो यूट्यूब के ऊपर, और फिर इससे आगे भी प्लेटफॉर्म खैर बहुत ज्यादा है। तो बात करने का मतलब ये है कि हम कई घंटे गुजार देते हैं लेकिन वहीं हमारे पास 5 मिनट नहीं है, और फिर हम रोना ये रोते हैं कि रब हमारे करीब नहीं है। कारी साहब जी बताएं नुस्खा क्या है कि दुआएं कबूल हो। जहां हमने सिर्फ जो है वो पूरे दिन के अंदर 1 घंटा निकालना था, सुबह नमाज के 15 मिनट कर लें, जोर के 20 मिनट कर लें, असर के 10 मिनट 15 मिनट कर लें, मगरिब के फिर आप 20 मिनट कर लें, इशा के चलें 25 मिनट कर लें, या कभी आधा घंटा भी हो जाता है, दुरूद पाक पढ़ लें, तो मैक्सिमम आप 1.5-1.25 घंटे के अंदर आप फारिग हो सकते थे, रब के करीब हो सकते थे, दुआएं कबूल करवा सकते थे, जो चाहते मांग सकते थे। लेकिन वो हमने 1.25 घंटा 1.5 घंटा कुर्बान न किया, 4-5 घंटे हमने बुराई को देखा, गलत चीजों को देखा। तो आइए, कुरान कहता है कि रब के कुर्ब का जरिया ये मस्जिद है, और मैं दुनिया के अंदर बेहतरीन जगह क्या है, वो मस्जिद है। और मैं जब मस्जिद में बंदा आ जाता है, बंदा रब के करीब आ जाता है। हजरत मालिक बिन दीनार से पूछा गया, वैसे ये कुछ लोग हदीस मुबारक के तौर पर भी बयान करते हैं कि ये हदीस है, हालांकि हदीस मुबारक नहीं है, ये सूफिया के कौल में से। फरमाया कि आपने बयान फरमाया कि पूछे मस्जिद क्या है, और मस्जिद की जो है वो आसान अल्फाज में तारीफ कर दें कि मस्जिद में बंदा कैसे होता है। तो इमाम मालिक फरमाते हैं, मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला फरमाते 2 किस्में हैं, 2 कैटेगरीज हैं। फरमाया एक ईमान वाला वो है जो मस्जिद में आता है तो वो सुकून पाता है, और उसकी आपने जो है वो मिसाल बड़ी कमाल दी है। फरमाया अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समाकी फिल मा, फरमाया कि मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसे है जिस तरह मछली पानी के अंदर होती है। मछली पानी के अंदर, क्या मछली को ये बर्दाश्त होता है कि वो पानी से बाहर आए? तड़प तड़प के मर तो जाती है लेकिन पानी की जुदाई बर्दाश्त करती नहीं है, तड़प जाती है, मर जाती है, जान दे देती है। हालांकि चाहिए था भाई, बाहर हवा भी है, अब हवा भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ मिल रहा है भाई, जिंदा रहो। लेकिन वो कहती है मेरी वफा पानी था, हमने दूर किया, आपने मर जाऊंगी लेकिन पानी की जुदाई बर्दाश्त नहीं। फरमाया अल मुमिनु फिल मस्जिद, मोमिन मस्जिद के अंदर ऐसे है जिस तरह मछली पानी के अंदर है। आगे चलें जाए, सख्त बात है, कबूल कीजिएगा। अल मुनाफिकु फिल मस्जिद, फरमाया मुनाफिक बंदा मस्जिद के अंदर ऐसे है। फरमाया कत्तैर फिल कफ्स, फरमाया इस तरह परिंदा कैद के अंदर होता है, और उसके हर वक्त ये लगा रहता है कभी जो है वो दरवाजा खुले, कभी जो है वो मेरा मालिक दाएं बाएं हो और मैं यहां से उड़ूं। फरमाया कि बस वो मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है। मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, ईमान का तकाजा क्या था, पिछले 1 महीने के अंदर हमने इसको जो है वो इमेजिन किया है, बड़ा करीब से प्रैक्टिकल किया है। जितने अहबाब मेरे समेत हम मौजूद हैं, पिछले पूरे 1 महीने के अंदर हम मस्जिद में किस तरह आते थे, जिस तरह मछली पानी के अंदर होती है, जिस तरह मछली पानी, जितने भी जो अहबाब भी थे वक्त से पहले आ जाते थे, मस्जिद भर जाती थी, बसाव का गुजरने में भी मुश्किल होती थी। मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, हमने इस बात को ज़हन नशीन रखना है कि मस्जिद दुनिया पर रब तबारक व तआला का बेहतरीन घर। कुरान अजीज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पर इसकी अजमत बयान फरमाई, व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नास व अमना, हमने इस घर को बार बार आने वालों के लिए और अमन की जगह बना दिया है। ये अमन की जगह है कि हमने इस घर को बार बार आने के लिए, जिस तरह हम घर बार बार जाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि हम अपने घर में जाने से थक जाएं, हम कहें कि नहीं भी घर जाने से थक गए, बस कर दें। बच्चे हैं, छोटे हैं जी, स्कूल में बैठे हैं, उन्हें कहें जी क्या चाहिए जी, छुट्टी चाहिए जी। मस्जिद में बैठे हैं, क्या चाहिए जी, छुट्टी चाहिए जी, क्योंकि कहाँ जाना है जी, घर जाना है। तो फरमाया कि मोमिन का जो ठिकाना है या मोमिन के इत्मीनान की जो जगह है, वइज़ जअलनल बैता, हमने इस घर को बना दिया मसाबतन, बार बार आने के लिए और अमन की जगह। वो क्या है? वो मस्जिद है। हम अमन तलाश करते रहे, हम ये तलाश करते रहे कि तरक्की कहाँ हो सकती है, हम ये तलाश करते रहे कि हमारा जो है वो बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी और हमारा रैंक कहाँ इंक्रीज हो सकता है, हम इस बात को तलाश करते रहे। और मुअज्जिन 5 बार कहते रहे हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। रैंक बढ़ाना चाहते हो आ जाओ, कामयाबी लेना चाहते हो आ जाओ। मुअज्जिन 5 बार कहता रहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आगे चलते हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पर जो कुरान नाज़िल हुआ, कुरान कहता है जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हरामा क़ियामल लिन्नास
सूरह अल-माइदा है। फरमाया कि अल्लाह ने अदब वाले घर काबा को लोगों के क़याम का बायस बनाया। ये भी डायरेक्ट काबा शरीफ के हवाले से। दुनिया के अंदर अगर जो है वो हुर्मत वाली जगह है, इज्जत वाली जगह है, कमाल वाली जगह है, काबा के बाद, मक्का और मदीना के बाद अगर कोई बरकत वाली और कमाल की और रब के कुर्ब वाली जगह है, वो ये मस्जिद है। जो यहाँ आ जाता है वो रब के हुजूर आ जाता है। फरमाया जो यहाँ आ जाता है रब तबारक व तआला की, और पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और फिर जब आप मस्जिद में आते हैं, आपने दुरूद पाक पढ़ा, आपने इस्तग़फ़ार पढ़ा, तो कुरान कहता है कि बेशक दिल का चैन जो है वो किसके अंदर है? जिक्र के अंदर है। हमसे किसी ने पूछा जी जिक्र जो है वो दिल का सुकून किस में है? किसी ने जाहिर सी बात है अपना जो है वो कोई बेहतरीन गाना बता दिया, जी मैं फलां गाना सुनता हूँ तो मेरी तबीयत सेट हो जाती। किसी ने नात बता दी, जी मेरी नात जो है वो फलां नात मैं सुनता हूँ। कोई जो है वो साहिब ज़ौक़ आदमी होगा तो वो कहेगा जी मैं फलां कवाली सुनता हूँ तो मेरा ज़ौक़ मज़ा का हो जाता है, ज़रा बेहतर हो जाता है, मेरी अंदर की दुनिया ज़रा तब्दील हो जाती है। कुरान कहता है आपका ज़ौक़ कहाँ बेहतर होना है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ये दिल जो है अगर इसका सुकून चाहते हो, और याद रखना जो लोग ये चाहते हैं कि गाने, सॉन्ग या दीगर जो है वो सोशल मीडिया की लाइफ वो हमारे सुकून का जरिया है, हकीकी तौर पर अगर अकेले में बैठकर अब 100% बताएं भी आप सुकून में हैं, अंदर से वो भी रो पड़ेगा नहीं बेसुकून नहीं है। कहते जरूर हैं हम, लेकिन अगर कसम उठवा कर पूछेंगे तो वो ये जरूर कहेंगे नहीं नहीं बेसुकून नहीं है कारी साहब। सच्ची पूछे तो अंदर से जो है वो पूरा जख्मी हुआ पड़ा होगा बंदा, हालांकि दुनिया के सामने वो कहेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी बड़ी अच्छे गुजार रहा हूं। तो कुरान कहता है आओ अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिलों का चैन चाहते हो, दिलों का सुकून चाहते हो तो मस्जिद के अंदर आ जाओ। और मस्जिद क्या है? मस्जिद इस्लाम का कला है। फिर मस्जिद जो है वो रिफाह आमा के तौर पर समाजी जो मामलात थे उनके लिए भी बेहतरीन तस्वर किया जाती। आज भी बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं, जैसे कि हजरत अमर अलास जो फाते मिस्र थे, आपने कूफा के अंदर पहली मस्जिद बनाई, बाद में मिस्र के अंदर बनाई। तो मस्जिद के साथ साथ उन्होंने मेडिकल का जो है वो हॉस्पिटल का सिस्टम भी कायम किया। लेकिन आज हम वक्त के साथ साथ इन चीज़ों से दूर हो गए और बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जहाँ खानकाहें भी हैं, जहाँ जो है वो साथ लंगर भी चलते हैं, खाना खिलाने का इंतजाम है। खैर बहुत सारी सख्त बातें कर ली हैं, थोड़ी सी अब नरम बातों की तरफ आते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाता है, कितनी बना? चिड़िया के घोंसले जितनी। एक और रिवायत के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी परिंदे के घोंसले के मुताबिक मस्जिद बनाई, फरमाया वो बना रहा है अपने एतबार से। और जो गांव से या जो वो दूर दराज इलाकों से ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि जंगल में जो है वो किसान हजरात हैं, वो अपने जहाँ पे उनकी खेती बाड़ी होती है, ट्यूबवेल वगैरह लगा होता है, उसके साथ हल्की सी जगह होती है, 2 या 3 जाए नमाजें मुश्किल से आती हैं। तो खैर ये भी बहुत बड़ी होती है, जहाँ 3 जाए नमाजें हैं वो बड़ी होती है, कच्ची सी मस्जिद होती है। लेकिन जिसने घोंसले के परिंदे के घोंसले के मुताबिक मस्जिद बनाई, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह उसका घर जन्नत में बनाएगा। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद तो हो नहीं सकती। क्या मतलब है कि आपकी मस्जिद का काम हो रहा है और आपने जो है वो उसके अंदर हिस्सा शामिल कर दिया, और जितना हिस्सा, अब जाहिर सी बात है अभी सोलर सिस्टम में आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई और आप ही की मोहब्बतों की बदौलत अभी चंद दिनों में हमारा जो सिस्टम है वो फाल हो जाएगा और इंशाल्लाह काफ़ी जो है वो बचत का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला इसमें आसानी पैदा फरमाएगा। तो जो इंसान मस्जिद के लिए अपना किरदार अदा करता है, चाहे वो चिड़िया के घोंसले जितनी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन मस्जिद जन्नत में उसका घर बनाएगा। कितना वैसे आसान सौदा है। और फिर फरमाया कि जो मस्जिद के लिए चल पड़ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर कदम पर उसको नेकी अता फरमाता है। मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, मस्जिद बनाना और मस्जिद को आबाद करना यकीनन ईमान वालों का काम है। और जो है वो इस बात को ज़हन नशीन रखिए, चाहे रमज़ान हो या ना हो। ये नहीं समझना कि अब रमज़ान ख़त्म हो गया तो अब सिर्फ हफ्ते बाद जुम्मे पर ही मिलेंगे, नहीं। ये शायर इस्लाम है, 5 वक्त। और फिर मैं एक सादी सी मिसाल बयान करके अपनी बात ख़त्म करूं। आप मुझे दावत दें, एक बार दावत दें मैं इग्नोर कर जाऊं, दूसरी बार दावत दें इग्नोर कर जाऊं, तीसरी बार दावत दें इग्नोर कर जाऊं। मुमकिन तो यही है कि दूसरी बार ही आपका पारा जो है ना वो हाई हो जाएगा, या मैं इंतज़ाम करके बैठूं और आप जो है वो ना आए। अब जाहिर सी बात है मैं आपके किसी ताल्लुक वाले, आपके किसी चाहने वाले, जहां तक मेरी रसाई होगी उसको जाकर गिला दूंगा, भाई जा देखो ना यार कितना गजब नहीं कर दिया, मैंने इंतजाम किया, दावत दी, कबूल भी फरमा ली और आया नहीं बंदा। कितनी बुरी बात है, कितना मुश्किल मामला है। 5 वक्त हमें यहाँ से दावत आती रही, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह,
आओ कामयाबी की तरफ। बताएं जब हम रब की दावत पर नहीं आएंगे तो बताएं रब को गजब तो आएगा, गुस्सा तो आएगा। और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, और बहुत सारे नुकसान हैं भी। अगर सबसे बड़ा नुकसान हो तो जो हम दुआएं मांगते हैं हमारी दुआओं से कबूलियत उठ जाती है। जिस तरह हमने पिछले महीने के रोजे रखे, इस महीने के जब वो 6 रोजे अहादीस तैयबा के अंदर बताए गए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शवाल के महीने के अंदर 6 रोजे रख लेता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 2 महीनों का सवाब अता फरमाता है। 30 दिन के रोजे रखे, फरमाया जिसने रमजान के रोजे रखे अल्लाह रब्बुल इज्जत हर दिन के रोजे की बरकत से उसके 10 दिनों का सवाब अता फरमाएगा। तो 30 दिनों के रोजे रखे तो 300 दिन, और 2 महीने के रोजे रखे तो 2 महीने यानी 60 दिन, यानी 365 दिन साल क्या है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रमजान के 1 महीने और शवाल के 6 दिनों के रोजे रख लेता है अल्लाह ताला उसे ऐसे बना देता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से बाहर आया है, और पूरे साल के रोजों का सवाब उसको अता फरमा देता है। पूछा गया कि ये इकट्ठे रखे जाएं या अलग रखे जाएं, फरमाया बेहतर ये है कि ईद से अगला दिन जो है वो पहला रखा जाए, यानी दूसरी ईद को पहला रोजा रखा जाए और बकिया 5 जब मर्जी रखते रहें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो अगले पूरे महीने यानी शवाल, चूंकि आज 3 तारीख है, तो इन तीसरी से लेकर जो 29 या 30 तक इन जो वो 6 रोजों को किसी वक्त भी आप रख सकते हैं। अल्लाह ताला इस महीने की बरकतें हमें नसीब फरमाए और इस घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हिस्सा हम शामिल कर चुके हैं, जो दे चुके हैं, देने वाले हैं, देने का इरादा रखते हैं, अल्लाह ताला सबका कबूल फरमा के क़यामत में महल की सूरत में बदला अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना।